Hello students, I welcome you all in yet another video of आपकी अपनी पाठशाला. Students, in the last lecture we have started about the capacitance itself. Today we will discuss about its principle and further more topics. So let us start with principle of capacitor. Principle of capacitor. राइट सो लेट अस कंसीडर स्टूडेंट्स, हमने एक कंडक्टर लिया और उसको क्या करवा लिया, हमने इंसुलेट करवा लिया. लेट अस से हमने इसको चार्ज किया और हमने इसको कब तक चार्ज किया, जब तक इसका चार्ज जो है वो मैक्सिमम नहीं हो जाता. लेट मी से इसका मैक्सिमम चार्ज क्या है आपके पास, क्यों, राइट. तो हम इसको जब तक चार्ज करेंगे जब तक इसका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, मैक्सिमम. जैसे ही इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ, अगर फर्दर हम इसको चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास वो चार्ज क्या होगा, लीक हो जाएगा. लाइकवाइज अगर हम एक बकेट का एग्जांपल लें, सपोज दैट बकेट इज ऑफ 10 लीटर्स. जब तक 10 लीटर पानी है उसके अंदर तो आपके पास क्या होगा, इट विल बी फिल्ड अप टू द सरफेस. जैसे ही 10 लीटर से ज्यादा डालेंगे द वाटर विल फेल आउट, राइट. सिमिलरली जितना इसका पोटेंशियल है ये मैक्सिमम चार्ज होगा, उसके बाद अगर आप चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपके पास चार्ज विल लीक आउट. अब हम क्या करते हैं, इसकी विसिनिटी में एक और अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं. ठीक है, सपोज ये एक अनचार्ज कंडक्टर हम इसके नेबरहुड में लेके आए, विसिनिटी में. सो बाय इंडक्शन इसके नियरर एंड पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज. और इसके फार्दर एंड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव. नेगेटिव एंड इस पे क्या होगा, पॉजिटिव. अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसके पोटेंशियल पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट द थिंग इज जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, इस प्लेट के नजदीक है. ठीक है, एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज. तो इसका इफेक्ट नेगेटिव चार्ज का इस कंडक्टर पे, इस प्लेट पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस पॉजिटिव चार्ज. अब होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इसके ऊपर जो इफेक्ट डालेगा उसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, समवॉट डिक्रीज हो जाएगा, और हम और ज्यादा चार्ज इसके ऊपर क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे. राइट. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कब तक, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाता. लेकिन जैसे इसका पोटेंशियल दोबारा मैक्सिमम होगा फिर फर्दर हम चार्ज और स्टोर नहीं कर पाएंगे. राइट. फाइनली हम क्या करेंगे, जो फार्दर एंड है इसको हम कनेक्ट कर लेंगे अर्थ से. अब देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है दैट विल बी कंपनसेटेड इन अर्थ, राइट. जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगा. क्या करेगा, ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगा, और इसके ऊपर हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर पाएंगे. यही है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. इसकी थ्योरी आप खुद लिखेंगे, दैट्स योर होमवर्क. क्या लिखेंगे आप, आपने कंडक्टर लिया जिसके ऊपर आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज डिकम्पोज करवाया या इसको चार्ज किया विद पॉजिटिव चार्ज. कब तक, जब तक उसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाता. फर्दर करेंगे तो लीक हो जाएगा. ठीक है. फिर एक अनचार्ज आप कंडक्टर इसकी विसिनिटी में लेके आए, नियर एंड पे नेगेटिव चार्ज हुआ, फार्दर एंड पे पॉजिटिव. नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज. पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, इंक्रीज. लेकिन क्योंकि नेगेटिव नजदीक है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, उसकी वजह से आपका पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज, और चार्ज स्टोर कर पाएंगे. एट लास्ट हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे फार्दर एंड को अर्थ से, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज का इस पे इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा और इसका पोटेंशियल ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगा, और हम और ज्यादा चार्ज इसके ऊपर स्टोर कर पाएंगे. दिस इज द principle of capacitor. You have to write its theory. Clear? Let us start the next topic.
दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Before telling you about parallel plate capacitor, I want to tell you one more thing. जैसा कंडक्टर का शेप होगा, जैसा क्या होगा, कंडक्टर का शेप होगा, उसको वैसा ही कैपेसिटर बोलेंगे। लाइकवाइज जो हमने दो कंडक्टर्स लिए थे अभी, ठीक है, अगर वो हमारे पास पैरेलल प्लेट है, क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं, तो हम कैपेसिटर को क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मान लीजिए कंडक्टर का शेप जो है वो क्या होता, सिलेंड्रिकल, क्या होता, सिलेंड्रिकल, तो हमारे पास कैपेसिटर भी क्या हो जाता, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और अगर मान लीजिए कंडक्टर का शेप कैसा हो जाता, स्फेरिकल, स्फेरिकल, तो हमारे पास कैपेसिटर भी कैसा होता, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखिए सिंबल की अगर बात करें, सो दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, बेसिकली हम कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस, विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस, राइट। अब अगर मान लीजिए आपने कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस डिनोट करना है, तो आपके पास दिस विल बी द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस, कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस, राइट। ये सिंबल्स हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो लेट अस डिस्कस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने क्या लिया, दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, let me say these are two parallel plates, ठीक है, और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसकी सरफेस चार्ज है इसकी सिग्मा, इधर पे माइनस सिग्मा। अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज है तो सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई ए। सिमिलरली यहाँ पे माइनस सिग्मा क्या होगा, माइनस क्यू बाई ए, राइट। हम बोल देते हैं कि हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, d। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास, ठीक है, ओके। अब देखिए गॉस थ्योरम में हमने डिस्कस किया था, गॉस थ्योरम के अंदर, कि अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं विद डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट कितना होता है, 0, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट, राइट। बुक में आपको ऐसे नहीं दिया हुआ होगा, तो ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, बुक में ये चीज मेंशन ही नहीं की होगी, ठीक है। आप जो पढ़ेंगे यू विल बी लाइक कि हाँ बाईपास हो गया, बड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए, राइट। तो आप देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 1, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2, ठीक है, ऑफ प्लेट 1। प्लेट 1 सिग्मा क्या होगी बेटे, आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 2 माइनस सिग्मा,
दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू बाय राइट। अब देखिए बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मींस यूनिफॉर्म है ओवर द सेपरेशन डी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates is uniform throughout, therefore potential difference is basically electric field times the separation between the plates। तो आपके पास V क्या होगा, दैट इज V क्या होगा, E इंटू D, V is equal to E into D, right? Potential is electric field times the total separation। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होने वाला है, इसी चैप्टर में भी 2-3 जगह यूज होगा आपके पास, प्लस नेक्स्ट यूनिट में भी आपके पास यूज होगा। सो मार्क माय वर्ड्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। अब देखिए, अगर E की वैल्यू आपसे पूछे तो E इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा खुद क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। ऐसा है या नहीं, इज इट सो और नॉट। अब देखिए, अगर ऐसा है तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 की वैल्यू आप 1 में पुट करेंगे बेटा, तो पोटेंशियल कम्स आउट टू बी Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब देखिए, you are very well aware of the definition of the capacitance, so we know that capacitance is given by C is equal to Q over V, इक्वेशन नंबर 4। थर्ड को 4 में यूज कर लीजिए, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, राइट। यूज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या आएगा बेटा आपके पास, Q ओवर क्या है आपके पास, Q इंटू D ओवर एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसिल, सो C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। सो कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ध्यान से देखिए, ना इसमें चार्ज है, ना इसमें पोटेंशियल है, ना इसमें हमने कोई जिक्र किया है किसके बारे में, मटेरियल के बारे में, खाली 2 चीजों के बारे में डिस्कस किया है, एरिया ऑफ सेपरेशन मींस शेप और साइज के साथ क्या कर रहा है, डील कर रहा है, और एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी यानी कि मीडियम के साथ क्या कर रहा है, डील कर रहा है, राइट। अगर इसकी जगह पे आपके पास मीडियम कोई डिफरेंट है, वैक्यूम और एयर नहीं है, सेपरेशन जो है आपके पास दैट इज उसके अंदर आप बात करें कि वैक्यूम नहीं है, तो आपके पास कोई मीडियम होगा, तो उसका क्या मीडियम आ जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, राइट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से भी और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से भी। सो लेट अस डिस्कस ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर।
ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट लेते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, या सिंपली बोला है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, जिसपे वन एंड जो होगा सभी कैपेसिटर्स का वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अटैच होगा और सेकंड एंड जो होगा वो किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगा, अटैच होगा। तो देखिए सीरीज के अंदर हम कैसे करते हैं, ये हमारे पास डायग्राम हो गया, लेट मी से हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर है। ठीक है, दिस वन इज द सेकंड वन एंड दिस वन इज द थर्ड वन, राइट। डिनोट कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास, नेगेटिव है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने किससे, अर्थ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सके। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब खास बात क्या होती है, आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Q विल बी कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नंबर में भी आ सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। फर्स्ट कैपेसिटर विद कैपेसिटी C1, ये C2 और ये C3। ठीक है, फर्स्ट का जो पोटेंशियल आपके पास मैंने बोला V1, सेकंड का जो पोटेंशियल आपके पास ऐसे V2 एंड थर्ड जो पोटेंशियल आपके पास लेट मी से V3। ठीक है, राइट। तो आप लिखेंगे क्या, लेट अस कंसीडर थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3, राइट। सो आप बोलेंगे लेट अस कंसीडर three capacitors with capacity C1, C2, C3 having potential difference V1, V2, V3 respectively, and Q is the amount of charge flowing through them, राइट। अब देखिए बेटा, ये आप बोलेंगे देन यू नो दैट आपके पास जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है। कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो यहां से अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस आएगा। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। डायग्राम से देखिए अगर आप, तो V1 आपके पास क्या होगा, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, Q by C1। V2 क्या होगा, Q by C2 एंड सिमिलरली V3 क्या होगा, Q by C3। लेट मी से इक्वेशन नंबर 2 इज देयर, राइट। नाउ नेट पोटेंशियल अगर आप बात करेंगे, टोटल पोटेंशियल इज गिवन बाय क्या होगा आपके पास, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जरूरी नहीं आप 3 कैपेसिटर ले, आप 4 लीजिए, 5 लीजिए, 2 लीजिए, चॉइस इज ऑल योर्स, राइट। तो देखिए V इज इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। सो V इज इक्वल टू Q कॉमन 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, राइट। लेट मी से इक्वेशन नंबर 3 इज देयर। Let me say this is equation number 3. Okay. Now, if अगर हम बोले कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, V, ठीक है। So if V is net potential and CS is the
total capacitance in series, then from this first equation what you can say कि V is equal to Q over CS, equation number 4. So from equation 3 and 4 what we can write? From equation 3 and 4 what we can write? See, Q over CS will be equal to Q 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 by CS will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this is the result in case of series combination. तो आप क्या बोलेंगे? The equivalent capacitance in series, या बोलेंगे the reciprocal of, ये लिखना है आपने, नोट करना है, the reciprocal of equivalent capacitance in series is equal to sum of individual capacitances in reciprocal, या बोलेंगे sum of reciprocal of individual capacitances. I am repeating once again, the reciprocal of equivalent capacitance in series is equal to the sum of reciprocal of individual capacitances. Clear? So ये आपका series combination, right? Let us discuss parallel combination. Parallel combination. देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब हम बात करेंगे बेटा, सो ये हमारा टर्मिनल है, ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड, एंड ये हमारा हो गया थर्ड. ठीक है, कनेक्ट कर लिया हमने, और इधर से पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव, और हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C1 C2 C3. अब मान लीजिए यहां से चार्ज क्यू जा रहा है, तो आपके पास स्प्लिट हो जाएगा Q1 चार्ज, Q2 चार्ज एंड Q3. ठीक है, देन Q1 Q2 एंड Q3. टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. पैरेलल कॉम्बिनेशन में V will remain constant. V will be constant. V क्या होगा आपके पास? Constant. राइट? अब देखिए यहां से आप वो सारा कुछ लिखेंगे कि let us consider three capacitors with capacity C1, C2, C3 such that one of the ends of each capacitor is connected to terminal. Let me say this is A and this is B, and second of the end of the capacitors is connected to terminal B. They are connected in parallel. Okay. So और अगर सेकंड हम बात करें तो अगर डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हैं, सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं और सारे कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो हम बोलते हैं सीरीज में है. अगर सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो सारे जो कैपेसिटर्स हम किसमें होंगे? पैरेलल. अब देखिए V हमने क्या बोला, पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट. ठीक है. सो नाउ वी नो दैट कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल. तो चार्ज क्या होगा यहाँ पे? कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल. लेट मी से इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. Using this equation, what we can write? Using this equation, we can write Q1 is equal to C1V and Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V. Equation number 2. Right? Total charge will be given by. Total charge will be given by. टोटल चार्ज क्या होगा बेटा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सो चार्ज Q विल बी इक्वल टू, ऐड कर दीजिए C1V प्लस C2V प्लस C3V.
तो आपके पास चार्ज क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू क्या हो जाएगा बेटे V। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 3, राइट। नाउ इफ Cp is the net capacitance in parallel combination and G is the potential, then charge is given by तो देखिए बेटा चार्ज क्या होगा, इन दैट केस चार्ज विल बी इक्वल टू, यूजिंग दिस इक्वेशन अगेन, चार्ज विल बी इक्वल टू Cp इंटू V, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटे, इक्वेशन 3 एंड 4 को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, 3 और 4 को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, लेट अस सी फ्रॉम 3 एंड 4, CPV जो होगा आपके पास दैट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू क्या होगा बेटे V, राइट, कैंसिल हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये था बेटे आपके पास क्या, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। चलिए अब सीरीज एंड पैरेलल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बता देते हैं, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बेटा, मान लीजिए अभी हमने पैरेलल सीरीज की बात की, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में हमारे पास क्या था, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2। ठीक है, और पैरेलल में क्या था बेटे हमारे पास, पैरेलल में था हमारे पास Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने लिखना है कि नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, ये लाइन जरूर ऐड करना है आपने। अब इसमें देखिए, इसमें आपने क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, राइट। अब देखिए एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए इफ C1 is equal to 2 microfarad, C2 is equal to 3 microfarad and C3 is equal to 4 microfarad। ठीक है, then calculate Cp and CS, कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल में कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटे, अब देखिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम CS को कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आता है, 1/CS will be equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। तो क्या होगा आपके पास, 1/CS will be equal to, देखिए 1/2 plus 1/3 plus 1/4, राइट। सो 1/CS will be equal to, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 12, 6 plus 4 plus 3 आ जाएगा, that will be equal to 11/12। तो देखिए आपके पास CS क्या आएगा यहां से, 12/11, नियरली इक्वल टू हमारे पास 1.1 होगा माइक्रोफैराड। ठीक है, अब अगर वही पैरेलल में Cp आप कैलकुलेट करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो Cp आपके पास क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो Cp विल बी इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड। ऐसा होगा या नहीं होगा, और यहाँ पे CS कितना आया, 1.1 माइक्रोफैराड। तो यहां से आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो ये आया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो टोटल कैपेसिटेंस होगी आपके पास, दैट इज इवन लेसर देन द लीस्ट कैपेसिटेंस। इससे कम होगी, सबसे छोटे से कम होगी। और पैरेलल में क्या होगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, इज greater than the greatest of individual capacitors।
ठीक है, तो इसको आप मेंशन करेंगे दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज द इक्विवेलेंट capacitance is lesser than the least, छोटे से भी कम, and in parallel the equivalent capacitance is greater than the greatest. इनमें मैक्सिमम क्या था आपके पास 4 और पैरेलल में क्या आ रही है आपके पास 9, तो उससे भी क्या है बड़ी, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और ध्यान में रखिए जितने अच्छे से आप कंसेप्ट को करेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच.